हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग। कैसे हो आप लोग? उम्मीद करती हूँ आप लोग सब लोग अच्छे होंगे। तो शाम की तरह हम लोग छत पर गए थे, तो छत पर बारिश का मौसम हो गया था और आजकल हवाएं तेज चलने लगी थी और बारिश भी आ जाती कभी भी। तो मैंने कपड़ों को उतार कर और उनको रख दिया था, कपड़े सूख चुके थे। उतने में मैं किचन में लगी थी अपने लिए और अपने पति के लिए कॉफ़ी बनाने के लिए, क्योंकि उन्हें ना चाय नहीं, उन्हें कॉफ़ी पसंद है मेरे पति को। तो मैंने दूध को बॉईल करने के लिए गैस पर चढ़ा दिया था, क्योंकि लाइट नहीं थी। इसलिए इंडक्शन चूल्हे पर लाइट होती है उस पर बना लेते हैं, लेकिन लाइट नहीं थी तो गैस पे बनानी पड़ी। उतने में आ गया था मितांश, तो मितांश को दिख गया था मैं आम। तो उसने कहा मैं आम खाऊंगा, तो मैंने उसमें थोड़ा सा आम कट करके और उसको मितांश को दे दिया, क्योंकि मैं शाम का ना कुछ बनाऊंगी मितांश के लिए। उसे आइसक्रीम वगैरह बहुत पसंद है और मार्केट से भी इसे रोज रोज ला के खिलानी पड़ती है। तो इसलिए तो मैं घर पे ही कुछ ना कुछ उसके लिए बना देती हूँ, तो वो खा लेता है। तो मैंने उसको आज थोड़ा सा आम कट करके दे दिया और उतने में अपनी कॉफ़ी बनाने के लिए लगी थी, तो दूध मेरा गर्म हो चुका था। तो मेरा दूध बॉयल हो चुका है, तो मैं उसमें थोड़ी सी कॉफ़ी ऐड कर दूँगी। तो मैंने दूध को छान के और उसमें कॉफ़ी ऐड करके और कॉफ़ी घोल के और हमारी कॉफ़ी बन के रेडी हो चुकी थी। मैंने दूध को छान लिया छलनी से, कि थोड़ा बहुत उसमें मलाई के टुकड़े वगैरह होते हैं, मुँह में लगते तो अच्छी नहीं लगती, इसलिए। तो मैंने उसमें थोड़ी सी कॉफ़ी ऐड करी और उसको अच्छे से मिक्स करके और उसके लिए अपने लिए अपने पति के लिए कॉफ़ी बना के रेडी कर ली थी। गर्मा गर्म कॉफ़ी हमारी रेडी हो चुकी थी। तो मैंने पहले अपने लिए कॉफ़ी रख ली थी और अपने पति के लिए कॉफ़ी देने के लिए चले गए थे। तो फिर उसके बाद हम लोग बैठ के अपनी कॉफ़ी पीते हैं और फिर उसके बाद हम लोग अपने खाना बनाने की तैयारी में लग जाते हैं। तो मैं और अपने पति के लिए कॉफ़ी लेके चले गए थे। फिर मैं बाहर बैठ के और मितान अपना आम खा रहा था, मैं कॉफ़ी पीते पीते और सब्जियों को कट करने लगी थी। मैंने बारिश का मौसम हो रहा है, इसलिए जल्दी जल्दी खाना बना बना लो और फिर बारिश होने लग जाती है। तो खाने में आज बना रही थी मैं तोरई की सब्ज़ी। तो आज तो वैसे तोरई सब्ज़ी हम दाल वगैरह के साथ बनाते हैं, लेकिन आज हम सिंपल ही बना रही थी। तो मेरे पति कई बार बोलते हैं सिंपल बनाया करो, सिंपल बनाया करो, इसलिए मैंने सोचा ठीक है बना लेते हैं सिंपल। तो मैं तोरई को छील के और उसको कट करने लग जाती हूँ और साथ साथ अपने कॉफ़ी को पीने पीते हुए फिर उसके बाद हमने सब्जियों को कट करके उसको भी एक साइड में रख लेते हैं, क्योंकि ना आजकल मौसम भी ऐसा हो जाता है बारिश जैसा। इधर मितान से अपना मैंगो खा रहा था। वो घर पे थोड़ी सी अकेले हैं, थोड़ी सी मन में नहीं लगता है, वो सो रहे थे, छोटी वाली बहन है नहीं, इसलिए। वैसे एक दो दिन में वो भी आ जाएगी, तो मैंने अपनी सब्जी कट करके कॉफ़ी को पिया। फिर मैं लगी थी अपनी मितांश के लिए कुछ बनाने के लिए, तो मैंने सोचा बिस्किट और मैंगो का कुछ मिक्स करके कुछ बना लेती हूँ, तो मितांश को शायद पसंद आ जाए। तो मैंने लिए थे पार्ले जी बिस्किट, क्योंकि वही बच्चे घर में खाते हैं ज़्यादा करके आजकल। तो मेरे घर पे वही रखे हुए थे और मितांश को भी वही पसंद है। तो इसलिए तो मैंने उनको मिक्सर जार में डाल के और उनको पीस के और उनका फाइन पाउडर बना के रेडी कर लिया था। फिर उनको रख लेंगे एक साइड में। उसके बाद अब हम अपना पाउडर बन के रेडी हो चुका था, थोड़ा सा दरदरा सा लगा, तो हम उसको भी पीस कर रेडी कर लिया था। तो हम 2 बिस्किट के पैकेट समथिंग लिए थे, तो उसको निकाल के और पीस के हमने साइड में रख दिया था। उतनी में हम लगे थे फिर अपने लिए सब्ज़ी बनाने के लिए। तो हम सब्ज़ी में और कढ़ाई में ऑयल गरम करके उसमें जीरा डाल के और हरी मिर्च प्याज वगैरह सब उसमें डाल के उसको थोड़ा सा पका लेंगे, भून के उनको रेडी कर लेते हैं। फिर उसके बाद हम उसमें ऐड करेंगे अपने जो सब्ज़ी थी, हमारी सब्ज़ी को भी हमने टमाटर कट कर लिया था। सब्ज़ी को तो हमने पहले ही कट करके धो कर रख लिया था, ताकि उसका पानी न छूट जाए चलनी में, इसलिए। तो हम टमाटर कट करके और टमाटर भी रख लिए थे। तो उसमें हम टमाटर ऐड करेंगे थोड़ी देर में, फिर जब तक हमने जो आम था उसको भी हमने साइड में रख के और हमारी सब्ज़ी भी ने तड़का लगा दिया था हमने। तो उसमें हरी मिर्च वगैरह सब डाल के और उसमें ऐड करेंगे मसाले। तो थोड़ी सी नमक, लाल मिर्ची, धनिया वगैरह, गरम मसाला वगैरह सब डाल के मसाले उनको भी थोड़ा सा पका लेंगे। फिर उसके बाद हम उसमें ऐड करेंगे अपने टमाटर। तो टमाटर को ऐड करके फिर उसमें सारे मसालों को मिक्स करके अच्छे से उसको हम पकने के लिए छोड़ देंगे। फिर उसमें उसी टाइम उसमें ऐड कर देंगे हम थोड़ी सी अपनी सब्ज़ी को भी मसाले के साथ भून लेंगे। थोड़ी सी अभी तो रही है तो थोड़ा सा पानी छोड़ती है सब्ज़ी, इसलिए। तो उसके बाद फिर मैं सब्ज़ी पक जब तक हमारी सब्ज़ी पक रही थी, तब तक मैंने आम को छील के उसको छिलका उतार के उसको भी रेडी कर लेते हैं। तो अगर ना गली में आइसक्रीम बेचने वाला आता है तो मितान मांगता है, तो वो आजकल पता नहीं कैसे कैसे बनती हैं और बच्चों के लिए भी अच्छी नहीं होती, सेफ़ नहीं होती हैं। तो इसलिए मैं घर पे मितान के लिए मैंगो से, दूध से, बिस्किट से उसके लिए आइसक्रीम जैसे कुछ बना देती हूँ। उसे आइसक्रीम इतनी पसंद है कि फ्रिज में से बर्फ़ निकाल के खा लेता है वो, तो इसलिए। तो फिर सोचा इस टाइम आम ज़्यादा आते हैं ना, तो मेरे पति को बहुत पसंद है आम, तो वो आम बहुत लेके आते हैं। तो वो रोज़ाना आम लेके आते हैं, उन्हीं में से कुछ ना कुछ बनाने के लिए सोच लेती हूँ। तो मैंने आम को छोटे-छोटे टुकड़ों में कट करके उसको मिक्सर जार में डाल के मैं उसमें दूध और वगैरह कुछ ऐड नहीं किया था, क्योंकि फिर उसमें थोड़ी-सी थिकनेस नहीं रहती और शक्कर ऐड करके उसको पीसने लगी थी। तो मिक्सर जार में उसको पीस के उसको हमने फाइन पेस्ट बना लिया था। तो थोड़ा-सा बचा था और उसको भी पीस के हम रेडी कर लेते हैं। फिर मैंने ली थी एक छोटा-सा बर्तन, जो बर्तन होता है छोटा-सा कटोरी या कुछ भी बर्तन ले लो आप, कंटेनर वगैरह, तो वो ले लिया था। तो मैंने उसमें पहले लेयर लगाई थी मैंगो के पल्प की,
फिर उसके बाद मैं उसमें जो बिस्किट थे पीसे थे उनको भी उसमें डाल के और उनका लेयर लगाऊंगी। और थोड़ा सा जो आम बचे थे उनको पीस के रेडी कर लिया था आम के पल्प को, उसमें शक्कर ऐड करके, क्योंकि थोड़े से आम खट्टे थे तो मीठे कम थे, इसलिए मैंने शक्कर उसमें ज़्यादा ऐड करी थी। जो शक्कर ऐड करके उसको पीस के ना फाइन पेस्ट बना लिया था। उसके बाद मैंने एक लेयर लगाई थी मैंगो के पल्प की। फिर उसका जो बिस्किट का जो मैंने पाउडर पीसा था उसको भी मैंने पीस के उसमें रेडी करके उसको एक लेयर इसकी लगा दी थी। और फिर ऊपर से मैंने आइसक्रीम के लिए मैंने मैंगो का पल्प पीसा था तो उसको भी एक लेयर उसकी लगा ली। तो बीच में हो गया बिस्किट और ऊपर नीचे मैंगो के पल्प की लेयर। तो इस तरीके से मैं लेयर वाली आइसक्रीम बनाने के बारे में सोच रही थी। तो मैंने ऐसे लेयर लगा के उसको एक इक्वल करके उसके फ्रीजर में जमाने के लिए रख देंगे हम। तो मैंने आइसक्रीम भी एक अच्छे से उसे फैला के और उसको मैंगो आइसक्रीम बनने के लिए रख दी थी मैंने फ्रीजर में। तो 1 से 2 घंटे में जम जाएगी शाम तक, तो मैं तो खाने के लिए